गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है आप लोगों का वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। कल ये वीडियो बना नहीं पाया एंड अष्टमी थी तो आई वाज फास्टिंग एंड एनर्जी नहीं रहती है जब आप फास्ट करते हो। यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो नहीं बना पाया, अपॉलॉजी फॉर दैट। बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले ये वीक इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ टू रीज़न। फर्स्ट, यहाँ पे हमारा आईटी सेक्टर इन्फी एंड टीसीएस इसके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं क्वार्टरली, एंड दोनों हैवी वेट स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के एंड बैंक निफ्टी के भी। तो ये काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट डालेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि जब भी रिजल्ट सेशन होता है तो कोई टेक्निकल एनालिसिस चीज़ें फॉलो नहीं करता है स्टॉक का प्राइस। तो इन्फी एंड टीसीएस, मैं आईटी सेक्टर से दूर हूँ एंड सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, आईटी सेक्टर से दूर रहना ये मंथ के लिए, क्योंकि रिजल्ट सेशन रहेगा ऊपर नीचे 5% ऊपर, गैप डाउन ओपनिंग कुछ भी कर सकता है। कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर टाइम वाइज बेरिश जोन में, ये आपको मैं बता देता हूँ टिल 3 में। बट देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट सेशन आता है और क्या फॉलोअप होता है। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। अच्छा, दूसरा मेन रीज़न है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट है, थर्सडे फ्राइडे मार्केट क्लोज है बिकॉज ऑफ छुट्टी। वट वी हैव गुड फ्राइडे एंड अम्बेडकर जयंती है, महावीर जयंती है। तो बहुत ही छोटी एक्सपायरी होने वाली है, वेडनेसडे को एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बात करेंगे ब्लैक मंडे के बारे में, उसके बारे में भी बताऊंगा। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि लास्ट जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो लोग तो बच गए होंगे सारे के सारे। ये बेयर ट्रैप है, बेयर ट्रैप है, मैं बार बार चिल्ला रहा था। चाहे बाज़ार यहाँ 3 दिन गिरा भी एंड एक ही दिन में वो उसने इतनी अच्छी बाइंग उसमें देखने के लिए मिली। बुल्स का वैल्यू जोन आप लोगों के लिए मैंने मार्क करके रखा है, तो ये आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए। जब भी इधर आएगा बाज़ार, यानी कि 17,600 से 17,703 के बीच में इस जोन पे आएगा, कल मंडे को आए ट्यूसडे को आए, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी और बहुत एग्रेसिव बाइंग देखने के लिए मिलेगी। बट अगर उस काम हमें वही करना है, यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बने, एक तो हमारा प्रेशर डे का हाई भी है ये वाला, बहुत ही सुपर्ब हमें एक बॉटम मिली है। तो यहाँ पे इस बॉटम पे 17,430 पे डाई हार्ड बुल्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ अपनी टेरिटरी को बचाएंगे। बट पहला उनका जोन यहाँ है, तो यहीं से वो बाज़ार को उठाने की कोशिश करेंगे। एंड बहुत अच्छे खासे बुल्स बैठे हुए हैं। हम लोगों की खुद की मेरे मेंबर्स की बाइंग पोजीशन है इसी बॉटम से, जो कि हमने क्रिएट की थी। मंडे को देखेंगे क्या करना है उसका। बट अगर ये वैल्यू जोन तोड़ता है बाज़ार, इसके नीचे आता है और इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो फिर ये 17,430 तक जाएगा। तो जो स्कैल्पर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं, वो आराम से इंट्रा डे में अगर इसके नीचे है तो यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। और जो सीजनल प्लेयर हैं, जो लंबे ट्रेड्स डालना चाहते हैं, वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट कोई भी रीज़न से इसको ब्रेक करता है तो फिर 17,013 का टारगेट आपको मिलेगा यहाँ से। ये 400 पॉइंट बहुत ईजिली मिल जाएगा। बट देखने वाली बात ये होगी, क्या ये वैल्यू जोन टूटता है या गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ तक हम पहुँचते हैं। ये जो टेरिटरी है सीजनल बेयर्स की है, 17,126 से लेके 345 तक। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसी जोन पे काम करेगा। जो ब्लैक मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ 18 अप्रैल की, जो कि नेक्स्ट वीक का मंडे है। ये मंडे का नेक्स्ट वीक 18 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ प्रेशर डेट। ये इस महीने की हमारी दूसरी प्रेशर डेट है 18 अप्रैल, और जहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म टॉप मिलना चाहिए। बहुत क्लियर हूँ मैं, एक शॉर्ट टर्म टॉप हमें 18 अप्रैल को मिलना चाहिए। तो अगर वो टॉप हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है प्राइस यहाँ बनाए, जहाँ पे भी बनाएगा एक शॉर्ट टर्म टॉप लगना चाहिए, बनना चाहिए, और वहाँ पे वीकनेस दिखनी चाहिए तो कि ताकि हम उसको शॉर्ट कर सकें। राइट? तो क्लियर हो गया मैं सारी चीज़ों को लेके। ये नेक्स्ट 2-3 डेज में बाज़ार ऊपर ही जाना चाहिए इस वैल्यू जोन को प्रोटेक्ट करते हुए। तो जितने ऑप्शन राइटर है वो यहाँ पे होंगे, जितने इंट्राडे प्लेयर हैं वो यहाँ पे बाई करेंगे फॉर दी टारगेट ऑफ 126। या फिर ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, बहुत ही सिंपल ट्रेंड लाइन है और उतनी ही इफेक्टिव है। इसी ट्रेड लाइन पे टच होता है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, है ना। एंड वेट करेंगे क्योंकि एक्सपायरी छोटी है एंड 2 दिन की छुट्टी है, फिर मंडे को सीधे बाज़ार ओपन होगा। एक शॉर्ट टर्म टॉप लगना चाहिए वहाँ पे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा मेरी एनालिसिस बोल रही है, और मैं खुद उस पर शॉर्ट करने वाला हूँ। तो जो मैं एनालिसिस करता हूँ मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। जितने मेरे मेंबर्स हैं TWGD के, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव मेड
मतलब इतना पैसा बना है, इतना पैसा बना है लास्ट 15 दिन में, जस्ट बिकॉज इन्वर्जन हुआ। और जो लोग इन्वर्जन को नहीं मानते हैं वो सब भी मानने लग जाएंगे, एक ना एक दिन उनको भी समझ में आएगा कि ये जो सामने गैन डिकोडर बैठा है इसको 5 साल की नॉलेज है अबाउट गैन, बट उसने सिर्फ 5 साल वो गैन पे दिन रात काम किया है, एंड उसी के रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे। चाहे वो कोई भी स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अगर वो बिहेव उस तरह से कर रहा है तो मैं पैसे बनाऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए जितने व्यूअर्स हैं, मैं आप लोग को सेक्टर भी बता दूंगा एंड में, तो पूरा वीडियो देखना। तो ये बुल्स का पहला वैल्यू जोन है, डाई हार्ड बुल्स यहाँ हैं, सीजनल बुल्स यहाँ हैं, तो तीनों बुल्स के जोन हैं। अब ये एक एक जोन कैसे टूटता है, अगर टूटा तो, है ना। दूसरा, हम लोग को सीजनल बेयर्स यहाँ पे हैं, 18 अप्रैल की डेट है, ब्लैक मंडे हो सकता है, ब्लैक मंडे मतलब बेरिश डे हो सकता है, और वो बहुत अच्छी बेरिश डे हो सकती है। दो चीज़ें आपको चार्ट में देखनी है ट्रेडर। पहला, ये जो बाइंग आई थी उसके बाद जो सेलिंग थी उससे डबल स्पीड में और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। ये जो बाइंग आई है इसमें सेलर्स देखो छोटी छोटी कैंडल्स, और बुल्स जब आ रहे हैं तो एक एग्रेसिवली ऊपर ले जाके क्लोजिंग कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा अगर हम लोग यहाँ कहीं पे रहें, है ना, ताकि हम शॉर्ट भी करें तो हमें कुछ अच्छा 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, है ना। और अगर वहाँ पे भी इन्वर्जन होता है, रिवर्सल्स आते हैं, तो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, मैं, मेरे मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमें इस जोन पे रहना है। इस जोन के स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट के, स्टॉप लॉस टूटेगा हम नीचे शॉर्ट करेंगे 17,430 के टारगेट से। डाई हार्ड बुल्स यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द बिगर टारगेट। पर ये 3 दिन में प्राइस एक्शन क्या रहेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि मंडे को तो शॉर्ट के लिए मैं बैठने वाला हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबसे पहला मैसेज मेरा टेलीग्राम पे जाएगा। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू, तो ज्वाइन कर लेना। एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी का बुल्स वैल्यू जोन मैंने मार्क करके रखा है 36,900 एंड 37,200। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी कभी भी आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो एक बाइंग लेगा। जो बेयर्स का टेरिटरी है, जो बेयर्स जहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं, वो ये एरिया है 39,100 से लेके 38,000। और अगर इसको भी कहीं ये ब्रेक करता है और मंडे को हमें यहाँ कहीं मिलता है, तब तो और मज़ा आने वाला है। 40,172 का ये लेवल है। इस जोन पे कहीं पे भी मेरे को वीकनेस दिखेगी तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल निफ्टी को स्पीड ज़्यादा पकड़नी है, बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा अगर 3 दिन में ये ऊपर की साइड की रैली करेगा। बैंक निफ्टी साइकिल लेवल के ऊपर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। शॉर्ट के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ बैंक निफ्टी को। निफ्टी अभी भी ऊपर है प्रेशर डे के हाई के ऊपर, बट निफ्टी की क्लोजिंग मुझे चाहिए 17,860 के ऊपर। 840 860 पे भी क्लोज कर देगा तो आई एम हैप्पी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बुल्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट फ्राइडे 18 को देखने लायक होगा कि बेयर्स किस तरह से प्लान करते हैं, क्या चीज़ें होती है। आईटी सेक्टर से दूर रहना, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर पे प्ले आउट कर सकते हो नेक्स्ट 3-4 डेज़ के लिए या इंट्रा डे के लिए। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक बाइंग के लिए आ सकते हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया। एंड फार्मा में कौन से बाइंग के लिए आपको आ सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी हो गया, है ना। एंड जो बेयर्स हैं, वो बेयर्स मेटल में बेरिश स्ट्रक्चर बना था, बट वीकनेस कहीं पे भी नहीं थी, और इसीलिए सारे के सारे मेटल सेक्टर साइकिल लेवल के ऊपर भी हैं, और प्लस वो इन्वर्जन कर चुके हैं तो वो और स्पीड से ऊपर जाएंगे। तो मेटल सेक्टर पे ट्रैप नहीं होना शॉर्ट साइड पे। आईटीसी मैंने बोला था, आईटीसी 257 पे कहीं पे भी उसमें वीकनेस नहीं थी, बहुत अच्छे से उसने 265 266 चला गया है। डोंट बी सरप्राइज अगर वो 300 का रेट भी दिखा दे, डोंट बी सरप्राइज अगर वो 300 का रेट दिखा दे। अगर वीकनेस दिखेगी तो शॉर्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को नहीं भी तो टीसीएस ब्लाइंड शॉर्ट टारगेट, रिलायंस के टारगेट, रिलायंस पे शॉर्ट से हट जाओ, बहुत क्लियर मैसेज था, गॉडफादर जा रहा है ऊपर। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर के साइड के लिए, इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नेक्स्ट 3 दिन ऊपर के साइड पे ज़्यादा कन्विंसिंगली ऊपर जाएंगे, प्लस हमारे प्रेशर डे के हाई के ऊपर है, तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन बुल्स के लिए है। पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए। तो प्लान बी भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई भी रीज़न से इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है बैंक निफ्टी 36,900 के नीचे, देर इज़ नो रीज़न दैट यू शुड कैरी योर लॉन्ग। अपनी लॉस को कवर करो और प्ले फॉर दिस लेवल फॉर 36,100। इसके लिए आपको प्ले आउट करना है शॉर्ट साइड पे।
बहुत ही क्लियर हूँ मैं। बट अगर जब तक ये लेवल हमारा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक नहीं टूटता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे क्लोज करने के, तो हम लोग 39 38 800 39 100 के टारगेट फिर से देख सकते हैं। तो मैं 200-300 पॉइंट की बात नहीं करता हूँ, 1000 पॉइंट की बात करता हूँ। आप कैसे ले सकते हो इन पॉइंट्स को, आपको ये डिसाइड करना है। तो बहुत ही क्लियर था मेरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट 3 डेज बुल्स अपने वैल्यू जोन को बचा पाए तो हम ऊपर के टारगेट देखेंगे, नहीं बचा पाए तो एक बार नीचे आएगा। बट 18 अप्रैल मंडे कैन बी अ ब्लैक मंडे, मतलब बहुत अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म टॉप लगना चाहिए, लगेगा तो टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पूरा वीक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, तो कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, पर वो जो भी अपडेट होगा वो 18 अप्रैल से आप लोग को मिल जाएगा, जो भी मैं मॉर्निंग में आप लोग को अपडेट देता हूँ। तो इसके लिए हम सब ट्रेडर हैं, हमें एक छुट्टी वेकेशन चाहिए होती है। यू नीड अ फ्रेश ऑफ माइंड। बहुत ही अच्छा मंथ गया है, लास्ट 15 डेज वी ऑल हैव बिल्टेड मनी। अगर आप लोगों ने भी मेरी एनालिसिस से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी कमाया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बोलना एंड बताना कि किस तरह से आपको मेरी एनालिसिस पसंद है। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स भी रिकमेंड करूं ऑन वीकेंड एनालिसिस वीडियो, तो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं वो स्टॉक्स और उसका वैल्यू जोन आपको करूं। वैल्यू जोन का मतलब होता है कि बुल्स वहाँ या बेयर्स वहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग करने वाले हैं। वो वैल्यू जोन कैसे निकलता है, वो मेरी गैन थ्योरी से निकलता है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा, आई होप सो, एंड यू ऑल मेक मनी। अगर पैसे नहीं कमाओ तो पैसे लुटाओ भी नहीं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शॉर्ट एक्सपायरी है, आईटी सेक्टर से दूर रहना, मेटल सेक्टर इन्वर्जन कर चुके हैं, ऑटो और फार्मा में पैसा बनेगा, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरह से प्ले आउट हो सकते हैं वो आप लोग को मैंने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, एंड उसके बाद मंडे की प्लानिंग भी। तो नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो भी आपको नहीं मिलने वाला है, सीधे हम 18 अप्रैल को देखेंगे क्या होता है। ज़रूरत पड़ेगी तो 18 अप्रैल के बाद ही मैं कोई वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।